नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। जी हाँ साथियों, क्या अब योगी आदित्यनाथ का पत्ता कटने वाला है? क्या ये डिसीजन हो चुका है? क्या अब कोई नया मुख्यमंत्री आने वाला है उत्तर प्रदेश में? आखिर योगी जी को क्यों हटाया जा रहा है? ये चर्चाएं क्यों चल रही है? क्या यह अफवाह है? आखिर सोशल मीडिया और तमाम चैनलों पर केवल इसकी चर्चा क्यों हो रही है? सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा साथियों इस वीडियो में। और हाँ, अगर जो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, और दाहिने साइड में घंटी का निशान है, उसको दबा लीजिए, ताकि उत्तर प्रदेश की राजनीति या देश की राजनीति या उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी जो भी खबर हो, जो भी अपडेट हो, सबसे पहले आप तक पहुँचे, आपको मिले। साथियों, ये कोई नया चर्चा नहीं चल रहा है योगी जी को हटाने के लिए। यह चर्चा लोकसभा चुनाव के बाद से ये चर्चा चल रही है। हालांकि पहले ये चर्चा थोड़ा दबके था, अंदर अंदर था। अब ये चर्चा धीरे धीरे बाहर निकल के आ रहा है। फर्क इतना ही है, क्योंकि साथियों जो लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अनुमान से भी ज़्यादा कम सीटें आई हैं। बीजेपी के किसी नेता का अनुमान नहीं था कि उत्तर प्रदेश में इतनी कम सीट आएगी, और उत्तर प्रदेश की ही देन है कि आज मोदी जी बैसाखियों पर टिके हुए हैं। बैसाखियों के भरोसे उनकी सरकार चल रही है। साथियों, इस खबर का सिलसिला उसी लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से चालू हो गया था। कहा यह जा रहा है साथियों कि जब बैसाखियों पे मोदी जी की सरकार बन गई, उसके बाद अमित शाह ने इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए उत्तर प्रदेश के कई मंत्री, कई बड़े नेता से चर्चा की, पूछा कि आखिर उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, कैसे इतना कम सीट आ गया। तो उत्तर प्रदेश के कुछ नेता दिल्ली जाके अमित शाह को कहते हैं कि यह सब योगी जी की कमी की वजह से हम लोग उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कम सीटें आई हैं। यानी पूरा दाव योगी जी पर ठेल देते हैं। अपना वर्चस्व बनाने के लिए पूरा इल्ज़ाम योगी जी पे लगा देते हैं। अब अमित शाह पहले से ही योगी जी के विरोधी हैं, अंदर अंदर वो विरोध करते हैं। अब उन्होंने एक फाइल बनाती है और जिसमें सारा कुछ वो लिखते हैं और मोदी जी के टेबल पे ले जाके रखते हैं कि साहब देखो, उत्तर प्रदेश में जो हम लोग चुनाव हारे हैं, इतनी कम सीटें आई हैं, जो आप आज बैसाखियों पे खड़े हैं, वो सारा योगी जी का देन है। हालांकि यह चीज़ वास्तव में गलत है। योगी जी ने बहुत अच्छे से प्रचार किया था बीजेपी को जिताने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीट आए, और बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता थे सब तहे दिल से लगे हुए थे लोकसभा के चुनाव में। अब मोदी जी देखते हैं, बोलते हैं ठीक है, इस पर विचार किया जाएगा। कहा ये जा रहा है साथियों, ये मानना है, तमाम ऐसे चैनलों पे चल रहा है बात कि उस समय मोदी जी बोलते हैं ठीक है, अभी कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इस समय योगी जी को हटाना उचित नहीं है। उसके बाद फाइल वहीं बंद हो जाती है, फिर फाइल निकाली जाती है, फिर मोदी जी बोलते हैं कि देखो अभी कई जगह उपचुनाव होने वाले हैं, अभी यह जो समय है यह सही नहीं है, इस पर बाद में चर्चा किया जाएगा। क्योंकि अमित शाह को कहीं ना कहीं डर बहुत पहले से सता रहा है कि योगी जी मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री का कहीं दावेदार ना हो जाए। इससे अच्छा इनसे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो पद का जो सीट है उसको वापस ले लिया जाए, किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। क्योंकि उनको ये डर बहुत पहले से ही सता रहा है, और उनको ही नहीं, पूरे गुजरात लॉबी को यह डर सता रहा है योगी जी को लेकर। फिर वो फाइल खुली है, मोदी जी के सामने गई कि साहब देखो, अब इस समय ना कोई चुनाव है प्रेजेंट टाइम में, ना ऐसी कुछ बाधा है। अब वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया योगी जी को हटाने के लिए। उसका संकेत कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, धीरे धीरे बाहर आने लगा कि हाँ, अंदर चर्चाएं हो रही हैं योगी जी को हटाने के लिए।
हालांकि कुछ दिन पहले के इंटरव्यू में योगी जी ने साफ कह दिया, उनसे जब पूछा गया कि क्या आप दिल्ली जाना पसंद करते हैं, तो उसमें योगी जी ने कहा, हालांकि वो किस दिल्ली की बात हो रही है, अभी तो दिल्ली ऑलरेडी प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि अभी सितंबर में भी उनका पद खत्म हो रहा है, पद समाप्त हो रहा है। जो उनका हम पद तो नहीं बोल सकते, उनका जो आयु सीमा है, जो नियम खुद निकाले हैं कि 75 वर्ष के बाद बीजेपी में कोई नेता नहीं रहेगा, उनको मार्गदर्शन में भेज दिया जाएगा। तो अब उनका भी 75 वर्ष आने वाला है, इसी सितंबर में पूरा हो जाएगा। तो अभी तो सितंबर तक मोदी जी रहेंगे। तो आखिर में किस दिल्ली की बात हो रही है जो पूछ रहे हैं लोग, क्या आप दिल्ली जाना पसंद करते हैं? तो साथियों, ये उस दिल्ली की बात हो रही है, यानी कैबिनेट में आपको मंत्री बना दिया जाए, जैसे शिवराज सिंह चौहान का जो हाल हुआ है, मुख्यमंत्री से हटाकर दिल्ली कैबिनेट में जगह दे दिया गया, मुख्यमंत्री पद वापस ले लिया गया। अब वही हाल वो लोग योगी जी के साथ करने का सोच रहे हैं। तो उसमें योगी जी ने जब उनसे पूछा गया कि क्या आप दिल्ली जाना पसंद करते हैं, तो योगी जी ने साफ कह दिया कि देखिए, हम दिल्ली के बजाय अपने गोरखपुर जाना पसंद करते हैं। अब साथियों, अब यह बात सुनकर बीजेपी के जो गुजरात जो लॉबी है, उन लोगों में हलचल और तेज हो गई। यानी योगी जी को लग रहा है कुछ ना कुछ भनक मिला है, तभी वो ऐसा जवाब दे रहे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि साथियों जो गुजरात जो लॉबी है, यह कभी भी योगी जी को नहीं चाह रही है कि योगी जी प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो और योगी जी आने वाले समय में प्रधानमंत्री हो। हालांकि संघ खुद बीजेपी से नाराज चल रहा है। आज तक बीजेपी को संघ की याद नहीं आई, यानी बीजेपी की जो गुजरात लॉबी है उनको संघ की याद नहीं आई। अब जाके याद आई है। 11 साल के बाद पीएम नरेंद्र मोदी संघ कार्यालय जा रहे हैं नागपुर। आखिर संघ मुख्यालय नागपुर 11 साल के बाद याद आई, क्योंकि उनको पता है कि जो संघ है वो पूरा टोटल योगी जी को सपोर्ट कर रहा है कि पीएम मोदी के बाद योगी जी उनका उत्तराधिकारी हो, क्योंकि ये संघ मानता है कि मोदी जी के बाद योगी जी को उत्तराधिकारी बनना है। अब गुजरात लॉबी को पूरा डर सता रहा है कि संघ भी योगी जी को लेकर एक्टिव है। हालांकि सुनने में ये आ रहा है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो नाम है सबसे ऊपर योगी जी का है। संघ जो दिया है नाम, उसमें सबसे पहला नाम योगी जी का है। अब उसको लेकर अमित शाह को और टेंशन होने लगा है कि कहीं योगी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए तो मोदी जी के बाद योगी जी ही प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हमारा सपना तो चूर हो जाएगा। अब इसको लेकर अमित शाह को नींद नहीं आ रही है। अब अमित शाह और मोदी जी दोनों लोग मीटिंग की है, कहा जा रहा है कि इन दोनों लोग की खूब मीटिंग चल रही है। अब मोदी जी ने फैसला लिया है कि हम संघ मुख्यालय जा रहे हैं नागपुर। आखिर क्यों संघ मुख्यालय जा रहे हैं? आज तक 11 साल में कभी भी याद नहीं आई। क्या यह योगी जी का पत्ता काटने के लिए जा रहे हैं? योगी जी की बुराइयां करने जा रहे हैं वहां पे? आखिर जो नियम बनाया है 75 वर्ष का कि 75 वर्ष के बाद बीजेपी में कोई नेता नहीं रहेगा, उनको मार्गदर्शन में भेज दिया जाएगा। क्या अब उस नियम को अनफॉलो करना चाहते हैं? उस पर चर्चा करना जा रहे हैं कि अभी हम सितंबर के बाद भी बने रहेंगे। आखिर योगी जी का पत्ता काटने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये खलबली बहुत तेजी से चल रही है। अमित शाह बहुत बेचैन नजर आ रहे हैं, पूरी गुजरात लॉबी ही बेचैन है। मोदी जी चाहते हैं कि मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी अमित शाह हो, और संघ चाहता है कि मोदी जी के बाद जो उनका उत्तराधिकारी है बीजेपी का, वह योगी जी हो। यानी बीजेपी का जो पीएम पद का जो चेहरा हो, जो दावेदार हो, वह योगी जी हो। साथियों, यही चर्चाएं हैं जो बहुत तेजी से वायरल चल रही है। अब 30 मार्च को मोदी जी संघ मुख्यालय नागपुर जा रहे हैं। अब देखिए वहां से किस चीज़ पे चर्चा होती है। आने के बाद सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या आखिर किस लिए जा रहे हैं, क्या चर्चा वहां पे हुई है, क्या योगी जी को हटाने की चर्चा वहां पर करके आए हैं।
सारा कुछ बहुत जल्दी क्लियर होने वाला है। हालांकि ये चर्चाएं बहुत तेज़ी से चल रही है तमाम न्यूज़ चैनलों, तमाम सोशल मीडिया पे। देखते हैं साथियों क्या होता है। इस पर आप लोग की क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट में बताएं कि क्या अब योगी जी हटने वाले हैं, क्या अब कोई नया चेहरा आने वाला है? अपनी राय आप लोग जरूर इस पर दें। चलते हैं साथियों, इस खबर में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।